तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है टॉप 10 इंजीनियरिंग ब्रांचेस, इसे जेई के नाम का सेशन मैं कहूंगा। इस सेशन को पूरी जेई की तैयारी पे समर्पित किया गया है, बिकॉज जेई की बेटा प्रिपरेशन जब आप करते हैं, किसी भी एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीएस में अगर आप एडमिशन लेते हैं या प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो आपको वहां पे क्या करना होता है, अपनी ब्रांचेस सिलेक्ट करनी होती है। आपको शायद जानकर शौक लगेगा, आज की डेट के अंदर 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। इतनी ज्यादा ब्रांचेस के अंदर कौन सी टॉप ब्रांचेस हैं, किनको सिलेक्ट करना चाहिए, आज ये सेशन आपको उसके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, ये सेशन देखने के बाद आपको ओवरऑल इंजीनियरिंग फील्ड की सभी ब्रांचेस के बारे में सिग्निफिकेंट नॉलेज होगी। तो इतनी सारी ब्रांचेस में टॉप 10 कौन सी हैं और उनके जो पैमाने, कौन कौन से पैमाने, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यार, जिस ब्रांच के साथ तुम रहने वाले हो 4 साल, उसके बाद तुम्हारा कैरियर उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें उसकी जब तक करिकुलम नहीं पता होगा, तब तक आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। करिकुलम पैक, इवेंचुअली पैकेजेस भी इंपॉर्टेंट है भैया, पैसे कितने मिलते हैं, कट ऑफ्स क्या रहती हैं एनआईटीज, आईआईटीज की, और साथ ही साथ टॉप रिक्रूटर्स किन किन कंपनीज में तुम जा सकते हो। आज तुम्हें ये सारी बातें, सारी कहानियां मैं आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव है। आई विल स्ट्रांगली रिक्वेस्ट इस सेशन को अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करो, बिकॉज इस सेशन के अंदर मैं बहुत सारी अवेयरनेस लेके आया हूं, ताकि आप लोग सभी एज अ फैमिली एक कलेक्टिवली अच्छा डिसीजन ले पाओ। और हाँ, ये सब चीजें मैं करता रहूं, तुम तक पहुंचते रहे, उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहो। सब्सक्राइब रहोगे तो कंटेंट इन्फॉर्मेशन सही समय तक मिलेगा, नहीं तो फिर भैया ये तब मिलता है जब कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में डिटेल बातें करने वाले हैं, तो आराम से बैठ के तकिए वकिए लगा के सुनिएगा। और हाँ, जेई एडवांस के रिजल्ट्स के बारे में तुम लोग जान चुके हो। एडवांस में वेदांतु ने इस बार मचा दिया है। हमारे इस बार हमारे इस बार ये सारे जो बच्चे हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बच्चे हैं, जिन्होंने प्रॉपर वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट होके बड़े अच्छे से तैयारी की, जिसके अंदर डेफिनेटली हमारा रैंक 15, जिस बच्चे ने 120 और 120 एडवांस के अंदर मारे हैं, दैट इज बच्चों दक्ष दयाल। इसके अलावा प्रखर का रैंक 92 है, पन्नी का 273 है, अनुभव का 390 है, केतन का 511 है। बहुत सारे बच्चे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जबरदस्त बात। चलो, टॉपर सब बच्चे, सब इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट करते हैं, जबरदस्त बात। तुम्हारे जैसे मैंगो बच्चे आईआईटी के सपने को पूरा कर पाए। हर 3 में से एक बच्चा हमारा आज की डेट में आईआईटीएन है मेरे भाई, और ये हो पाया है हमारे एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड कोर्सेज की वजह से, जिसका नाम है वेदांतु प्रो कोर्सेज। तो हमारे जो वेदांतु के प्रो कोर्सेज हैं, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, इससे ज्यादा एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड कोर्सेज ऑनलाइन के अंदर नहीं मिलते। आपको टॉप टीचर्स मिलेंगे, पूरा कंटेंट मिलता है, कंटेंट की हार्ड कॉपी घर के अंदर डिलीवर की जाती है, रेगुलर होमवर्क, असाइनमेंट्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें तो आपको मिलेंगी मिलेंगी। सबसे यूनिक चीजें जो इस कोर्स को सबसे यूनिक बनाती हैं बाकी सभी कोर्सेज से बच्चों, वो है हमारे ये 2 फीचर्स, जिसके अंदर हम आपके रिजल्ट की गारंटी लेते हैं। वीआईपी, वीआईपी हो तुम लोग हमारे इन बैचेस के अंदर। और ये जो सारे बच्चे तुम देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जो भी तुम्हें मैंने बताए हैं, जिनके रिजल्ट्स आए एडवांस के अंदर, ये सारे बच्चे हमारे प्रो कोर्सेज का पार्ट थे। तो आप इसके अंदर आपकी वेदांतु रिजल्ट की गारंटी लेता है। हम इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि इसको लेने के बाद सभी बच्चों के रिजल्ट्स की पूरी गारंटी है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता, तो वेदांतु आपके सारे पैसे रिफंड कर देगा। तो आप इस बैच के अंदर गारंटेड सिलेक्शन के साथ पढ़ सकते हैं। और सबसे जबरदस्त बात, ये पर्सनलाइज्ड बैचेस हैं, जिसके अंदर आपका कैमरा ऑन करके आपको मास्टर टीचर पढ़ा रहा होता है, जिसको हम वी मॉनिटर बोलते हैं, ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी फोकस डेविएट ना हो। ऑनलाइन के अंदर जो पर्सनलाइज्ड जो टच है, जो मिसिंग है, हमारे प्रो कोर्सेज ने उसको खत्म किया है। तो ड्रॉपर बच्चा है, 11th बच्चा है, आप इन दोनों को प्रो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। इसके अंदर भी बेटा 2 वर्जन अवेलेबल होते हैं, एक होता है हमारा प्रो क्लासिक, एक होता है प्रो प्लस। तो क्लासिक और प्लस में इतना ही फर्क है, इसके अंदर पर्सनल मेंटर भी मिल जाता है, प्लस वाले के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाती है। बाकी सारे जो बैचेस हैं वो हमारे सेम है। तो ऐसे ड्रॉपर्स का भी है, 12th का भी है, 11th का भी है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। आप डेमो भी बुक करवा सकते हैं, और आप 15 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं। टोटली योर चॉइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो भाई अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहली ब्रांच जो हमारी नंबर 1 ब्रांच है, सभी बच्चों को इसके बारे में पता है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो सबसे हॉट ब्रांच हमारी टॉप 10 के अंदर आती है, दैट इज माय बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं डेफिनेटली इस ब्रांच के बारे में आपको बताऊंगा। नो डाउट इंडीड ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस है। मैं बहुत सारे बच्चों को आजकल पेरेंट्स का भी डाउट आता है, सर आजकल बहुत सारी और ब्रांचेस आ गई हैं जो इसके भाई बहन है, जैसे एआई इसका भाई बहन है, डेटा साइंस इसका भाई बहन है। बहुत अच्छी बात है, ये सारी ब्रांचेस भी बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर ये मिले और कंप्यूटर साइंस मिले तो मैं कहां जाऊं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, यार कंप्यूटर साइंस सबसे बड़ा अम्ब्रेला है, इस ब्रांच से ही ये सारी ब्रांचेस क्रिएट हुई हैं। अगर आपको सीएस की ऑप्शन मिलती है, तो सीएस की ऑप्शन जरूर आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए। बेस्ट ब्रांच है, आने वाले समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर सीएस के बिना कुछ नहीं है। तो इस ब्रांच का स्कोप ब्राइट ही ब्राइट है।
और चाहे आप एनआईटी से करें या टॉप आईआईटी से करें या एवरेज कॉलेज से भी करें, इसके प्रोस्पेक्ट्स ब्रांच वाइज बहुत अच्छे हैं आपके। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर बता देता हूं, सीएस, सीओई, एससी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी एक ही भाई बहन है, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर साइंस ही कहलाते हैं। और डेफिनेटली इसके अंदर सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स दोनों पढ़ाया जाता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जो सीओई है ये थोड़ा आईआईटी के अंदर ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा, क्योंकि करिकुलम थोड़ा सा पुराना है, तो थोड़ा हार्डवेयर भी ज्यादा बताया जाता है। आजकल मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो चीजों की डेवलपमेंट होनी है वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही होनी है। साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, इट इन्वॉल्व्स द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड फंक्शन अक्रॉस रोल्स एज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियर्स। तो डेफिनेटली इसका अंदर जो हमारा है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, वो सारा डिटेल्स की बातें इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं ज्यादा। और हाँ, एआई जो है आज की डेट में वो भी हमारा कंप्यूटर साइंस का ही एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है, मतलब जो स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस की एक और ब्रांच लगा लो। जैसे समंदर के अंदर बहुत सारी नदियां जाती हैं, तो एक जो नदी है वो आजकल हमारा एआई भी है, जो बहुत सारा आपका चल रहा है। इसके अंदर अगर जॉब प्रोफाइल्स की बात करें बेटा, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं। आप देख सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डेवलपर इंजीनियर बन सकते हैं। ये सारे जो पैकेजेस आप देख रहे हो बेटा, ये एवरेज पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग पैकेजेस हैं। बाकी इसके अंदर अपर लिमिट की कोई लिमिट ही नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ भी बच्चे जो अच्छे, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स के साथ सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, वो 1, 2, 3, 4 करोड़ तक भी अपने पैकेजेस ले जाते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, क्लाउड सॉल्यूशंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एनालिस्ट हो गया, ब्लॉकचेन, फुल स्टैक डेवलपर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारी इनकी प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर होता है आपका बेसिकली, जो बेसिकली बहुत सारे बच्चों को, जो बहुत सारी जो एक आईटी की टीम को हेड करता है। जैसे आप मान लो एक एक वेबसाइट में डेवलप करने में अच्छा है, एक कोडिंग में अच्छा है, एक जो है टेस्ट केसेस में अच्छा है, ये सारे तो ये एक मैनेजर है जो सबको मैनेज कर रहा है, प्रोडक्ट मैनेजर जिसे हम बोलते हैं। तो उसका जो पैकेज स्टार्टिंग एवरेज रहता है वो 15 से 40 लाख तक का भी आपका रहता है। तो डेफिनेटली इंडीड इसके अंदर बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं, सभी के स्टार्टिंग पैकेजेस एवरेज वाइज भी अगर आप देखेंगे, एवरेज पैकेजेस की यहाँ बात हो रही है, अपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सारे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे, एक स्टार्ट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड है आपका। और सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपका अप्लाइड फिजिक्स हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, डिजिटल लॉजिक डिजाइन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको सीएस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। जो भी बच्चे सीएस ब्रांच के अंदर ना जा पाए, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये वाली जो हमारे कोर्सेज हैं, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कहीं ना कहीं आप लोगों का ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क, हो सके ऑपरेटिंग सिस्टम, हो सके तो इनके इलेक्टिव जरूर लीजिए। तो अगर इनमें से भी अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट वाइज, प्लेसमेंट वाइज, जब आप अपनी इंटरव्यूज देते हैं कंपनीज के अंदर, तो ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो जो बच्चे सीएस ब्रांच में नहीं भी जा पाते, कोशिश करें इलेक्टिव्स के अंदर या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इनको थोड़ा सा जरूर एज अ बैकअप अपना रखें, ताकि अगर आपकी कोर कंपनी में प्लेसमेंट ना भी हो तो सीएस के अंदर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, कंपनीज बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें जा सकते हो। टॉप रिक्रूटर्स बहुत सारे हैं बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस, टीसीएस, अमेज़न एंड मेनी मोर। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सीएस के अंदर रिक्रूट करती हैं। और बात अब करते हैं कट ऑफ्स की। तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ, सबसे पहले मैं आपको आईआईटीज की बताता हूं। आईआईटीज के अंदर जो कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस की, आप देख सकते हो, आईआईटी बॉम्बे के अंदर है ना, ये हमारी जो कट ऑफ गई है, अभी तो 2025 का डेटा तो जो सर रिलीज करेगा, तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 68 रैंक पे गई, और ये रैंक हमारा एडवांस का रैंक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे हमारे लास्ट ईयर वो 316 थे, 2023 में 67 रैंक, 2022 में 61 रैंक। तो आप देख सकते हो लगभग 60 से 65 रैंक के बीच में आपका आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जाता है। और बाकी सभी आईआईटीज का जो रैंक और मार्क्स का कट ऑफ है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। अगर मैं हैदराबाद तक की बात करूं, क्योंकि जो हमारे टॉप आईआईटीज जो हैं हमारे, हैदराबाद, गुवाहाटी, गुवाहाटी तक तो प्राइमरी आईआईटीज हैं, हैदराबाद भी बहुत अच्छा आईआईटी है, तो 656 रैंक तक, यानी कि 250 मार्क्स तक आपका अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जा सकता है। अब डेफिनेटली यार ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ पेपर पे। तो 2024 में मार्क्स ज्यादा थे, 25 में तो बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, तो अगर आप 22 में देखोगे तो और कम होंगे। तो 22 में ये रैंक आपका लगभग 186 मार्क्स पे आया था, ठीक है। इस साल ये कम से कम 200 मार्क्स के आसपास होगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, ठीक है जी। तो ये सारी आईआईटीज की कट ऑफ्स है, आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो। और इसके अंदर मैं अगर देखूं, लास्ट सीट आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस की आईआईटी भिलाई में जाती है 6516 रैंक के ऊपर, और इसका जो मार्क्स है कॉरेस्पॉन्डिंग हुए बेटा हमारे 162 मार्क्स पे। तो लगभग 6 साढ़े 6,000 रैंक अगर आपका आ जाता है, तो आपकी आईआईटी की कंप्यूटर साइंस की आखिरी सीट फिल हो जाती है। एनआईटीज की कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं, तो एनआईटीज के अंदर आप देख सकते हैं, एनआईटी ट्रिची के अंदर कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया लेवल पे आपकी 1224 रैंक पे खत्म होती है। कोई बच्चा अगर होम स्टेट पे देखना चाहे तो होम स्टेट की कट ऑफ भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे
लिख दी है, ठीक है जी। और यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल मार्क्स भी दे रखे हैं, जेई मेंस के मार्क्स हैं, और डेफिनेटली होम स्टेट रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल और मार्क्स भी मैंने दिए, ताकि होम स्टेट वाला बच्चा भी थोड़ा अपना एक आइडिया ले पाए अगर होम स्टेट कोटा के अंदर वो जाना चाहता है। तो ट्रिची हो गया, सूरत हो गया, वरंगल हो गया, ये टॉप 10 कुरुक्षेत्र तक अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 10 टीयर एनआईटी जिन्हें बोलते हैं टीयर 1, तो 6000 रैंक तक अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाती है। और होम स्टेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो टॉप 10 एनआईटीज के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो लगभग 8500 रैंक तक आपको सीएस ब्रांच मिल जाती है, ठीक है जी। बाकी सभी एनआईटीज का आपके सामने डिटेल डेटा डाल दिया है। और एनआईटी मेघालय, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनआईटी मिजोरम लास्ट एनआईटी है हमारा, जिसके अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली 33,000 रैंक तक आपको सीएस ब्रांच मिल जाती है। तो आप अंदाजा लगा के चलिए, अगर आपको आईआईटी से कंप्यूटर साइंस करनी है तो आपका ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस के अंदर 6-6,500 होना चाहिए। और अगर आपको किसी एनआईटी से अंदर सीएस करनी है, टॉप 10 एनआईटी में सीएस करनी है, तो आपका अगेन 6000 रैंक होना चाहिए जेई मेंस के अंदर। और लास्ट सीट सीएस की जो भर्ती है वो अप्रोक्सीमेटली 33,000 के अंदर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज है उनके अंदर बेसिकली आपकी फिल होती है, ठीक है। डिटेल डेटा जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। डन है मेरे बच्चों। अब आइए अब आगे बात करेंगे, अगली जो है हमारी जो सबसे ज्यादा हॉट ब्रांच हमारे देश के अंदर चल रही है, दैट इज एआई एंड डेटा साइंस। बेटा इट इज लाइक आप मान के चलिए वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से इमर्जिंग ब्रांचेस। तो ये जो हमारी ब्रांच है ये हमारी बहुत जबरदस्त इमर्जिंग ब्रांच है। आज की डेट के अंदर, फ्यूचर के अंदर एआई का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। बेटा आप ये मान के चलिए डिफेंस सिस्टम्स के अंदर भी, जो वॉरफेयर, जो आजकल न्यू वॉरफेयर है, अभी हमने वॉर का माहौल भी देखा। अब कोई भी फील्ड उठा लो, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो आपकी नेटवर्किंग है, हर जगह एआई का रोल आने वाला है। अब मैं एआई का आपको एक बेसिक बच्चे की बार पूछते हैं कि भैया एआई का मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं, ये मेरी इंटेलिजेंस है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये रियल इंटेलिजेंस है। लेकिन एक मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंटली कोई काम परफॉर्म करे, एक मशीन के अंदर ऐसे सोच लो कि तुमने कोई ब्रेन लगा दिया, कोई कोडिंग कर दी, तो वो हमारी एआई ब्रांच बन जाती है। जैसे मान के चल कि मैंने एक आजकल रेस्टोरेंट के अंदर आपने देखा होगा कि रॉबोट्स आपका खाना सर्व करते हैं। अब वो रॉबोट की जो कोडिंग हो रखी है, जो उसको एक नॉलेज मिली है कैसे प्लेट लेके जाना है, प्लेट को ऐसे टेबल पे रखना है, ये हमारा एआई है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं कि मशीन को दिमाग दिया जा सके, मशीन डिसीजन ले पाए अपने, वो हमारा एआई जो है ये करता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो हमारी एप्स हैं उनके अंदर जो आपको इंटरफेस दिखता है कि एक बंदा पर्सनलाइज्ड वे में आपसे बात कर रहा है, तो वो सारा हमारा एआई है। जैसे विनय सर आपको रियल पढ़ाते हैं, अब सोचो आने वाले समय के अंदर आजकल टीचिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एआई कोर्सेज आ जाएंगे, जहां पे विनय सर के जैसा ही बंदा होगा, विनय सर का एआई मॉडल होगा और वो आपको सारे कंसेप्ट पर्सनलाइज्ड आपका नाम लेके आपसे बात कर रहा होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं एआई में अंदर आती हैं, जहां पे आप बहुत ज्यादा किसी मशीन से इंटेलिजेंटली काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर में डेफिनेटली ब्रॉड एंड ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। और डेटा साइंस और एआई का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। डेटा साइंस तो डेफिनेटली बेटा, अब आप अगर एक मशीन से कोडिंग करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, तो काम करवाने के लिए पहले आपको डेटा चाहिए होगा, वो डेटा उसके अंदर फीड करोगे, है ना। तो डेटा और एआई जो है आपस में बहुत क्लोज एक रिश्ता रखते हैं। तो दीज इंजीनियर स्पेशलाइज इन टीचिंग मशीन्स टू लर्न एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। तो डेटा को देखते हुए खतरा है, खतरा नहीं है, क्या रास्ता सेफ है, टेबल पे जाके वो एक आपको प्लेट रखनी है, सर्व करना है, तो डेटा को देखते हुए जो बेसिकली आपकी मशीन डिसीजन लेती है इंटेलिजेंटली, वो हमारी इस ब्रांच के अंदर आती है। दे बिल्ड इंटेलिजेंट सिस्टम्स लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशंस, इंजीनियर्स एंड बच्चों चैटबॉट्स हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, है ना, जैसे ऑटो पायलट लगता है, प्लेन उड़ता है, ऐसी कार्स भी आजकल ऑटो मोड में चलती हैं, है ना, यूएस के अंदर अब लॉन्च भी हो चुकी हैं। ये सारा एआई वर्जन के अंदर आपका पूछा जाता है। कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल इसके अंदर आती हैं बेटा, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एआई इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। अब ये मैं भी आपको बताऊं, एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग, ये सब एक ही भाई बहन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब एक मशीन को जब सिखाना है कि मशीन के अंदर वो कोड जाए, है ना, तो वो मशीन लर्निंग के अंदर भी आ जाता है। और कोड किसको देख के डालोगे? डेटा को देख के डालोगे। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है ना। तो सारे ये जो प्रोफाइल्स हैं इनकी कॉमन प्रोफाइल्स हैं। डेटा साइंटिस्ट हो गया, रिसर्च साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंट डेवलपर हो गया, बिग डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, अप्लाइड एआई साइंटिस्ट हो गया। तो आप देख सकते हो इनके एवरेज पैकेजेस जो है ये एवरेज है, ये मतलब जो आम बच्चों को मिल जाते हैं। तो 15 से 20 लाख आप इसके अंदर रेंज देख सकते हो, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ये सिर्फ स्टार्टिंग एवरेज मैंगो बच्चों के पैकेजेस हैं। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्किल्स बहुत अच्छे से अपनी बढ़ा दी, तो अगेन करोड़ों के अंदर भी इनके अंदर सीआर, मतलब अपर लिमिट कोई है ही नहीं है, ठीक है।
बट रियलिस्टिक, मुझे लगता है बच्चों को रियलिस्टिक फिगर बताना मेरा धर्म रहता है कि मैं बच्चों को रियलिस्टिक फिगर बताऊं, यार ये इतना एवरेज पैकेजेस इन प्रोफाइल्स का आपका लगभग लग जाता है। सब्जेक्ट्स कौन से आएंगे इसके अंदर? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेटली डेटा साइंटिस्ट तो थोड़ा बहुत आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी रहेगा, डेटा विजुअलाइजेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स, पाइथन हो गया और आर प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है ना, पाइथन हो गया और आपका आर प्रोग्रामिंग हो गया। तो ये सारे जो है बेसिकली आपके कोर्सेज इसके अंदर जो है आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। बेटा सब्जेक्ट्स जरूर देखा करो, ठीक है, ताकि अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं किसी भी ब्रांच का अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको उन सब्जेक्ट्स के साथ बहुत लंबा समय बिताना पड़ेगा। तो वो तभी बिता पाओगे अगर आप अच्छे से उनके ऊपर पहले से रिसर्च करो और फिर एक सही डिसीजन ले पाओ। तो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा आप अपने लेवल पे अगर आपको किसी भी ब्रांच में जाना है तो सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा और आप उनका गूगल करें, रिसर्च करें, ज्यादा बेहतर रहता है वो। टॉप रिक्रूटर्स कौन सी हैं? सारी सीएस वाली कंपनीज आती हैं इसके अंदर आपका गूगल हो गया, ठीक है, सारी जो कंपनीज है सीएस वाली आती है, गूगल हो गया, आईबीएम हो गया, विप्रो, है ना, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, ये बहुत बड़ी एक कंपनी है डेटा एनालिटिक्स की, टीसीएस हो गया, ये तो मास रिक्रूटर है आपकी। तो ये सारी कंपनीज बेसिकली जो सीएस वाली है वो आपके यहाँ पे भी आ जाती है। आईआईटीज की कट ऑफ बताऊं, जहां जहां पे एआई की ब्रांच है तो आईआईटीज की कट ऑफ आप देख सकते हो। तो आईआईटी मद्रास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स की जो हमारी जो ब्रांच है उसकी कट ऑफ जो गई है वो गई है 419 रैंक पे। अब आप देख सकते हो आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस भी 170 के आसपास जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे हमारा एडवांस का जो रैंक है वो 419 है, मतलब इसकी जो इज्जत है, कट ऑफ है, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस के आसपास जा रही है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास के अंदर है, हर आईआईटी के अंदर नहीं है, कुछ कुछ आईआईटी ने स्टार्ट किए, रुड़की के अंदर है, हैदराबाद ने स्टार्ट किया है। तो रैंक्स आप देख सकते हो बेटा, 875 पे हमारा हैदराबाद के अंदर गया है। कंप्यूटर साइंस 650 पे खत्म हो जाता है हैदराबाद में, एआई जो है वो 875 रैंक पे खत्म हो रहा है आपका, ठीक है। और ऐसे ही 2023-22 की कट ऑफ भी अगर आप देखो, डिटेल डेटा मैं आपको दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया मिले। खड़गपुर ने सिर्फ 2024 में लास्ट ईयर ही स्टार्ट की थी एआई, तो 23 और 22 में नहीं थी ये हमारी, तो 898 रैंक पे गई है। और आईआईटी रोपड़ में 2656 पे गई। आपके रेफरेंस के लिए सारा डिटेल डेटा है। और आखिरी सीट एआई की जो गई है, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो गई है, वो हमारी गई है आईआईटी पलक्कड़ के अंदर। तो 8000 रैंक तक बेसिकली मोटा मोटा आइडिया आप लगा के चलिए, आपको आईआईटी के अंदर सीट मिल जाती है, ठीक है जी। ओके, अब एनआईटी की कट ऑफ बताएं तो बहुत कम एनआईटीज के अंदर एआई है। तो सूरतकल के अंदर है, रूरकेला में है, जयपुर में है। तो जिन जिन एनआईटीज ने, अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय के अंदर ये और एनआईटीज भी इसे इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा 2500 रैंक से लेके, अब सूरतकल तो बहुत अच्छा एनआईटी है, से लेके आपका सिक्किम के अंदर भी है, तो 33,000 तक, तो मतलब 2500 से लेके 33,000 तक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल इंडिया लेवल पे मिल जाती है। होम स्टेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में तो खैर कोई बेटा लिमिट ही नहीं है, मतलब 3 लाख रैंक। अब सिक्किम के अंदर अगर आप होम स्टेट के अंदर हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है भैया, 3 लाख रैंक तक भी आपको एआई ब्रांच मिल सकती है एनआईटी के अंदर, ठीक है। चलिए, और इन सूरतकल इन सब के अंदर एआई जो है, लगभग जो एआई एआई है, कुछ एनआईटीज एआई देती हैं, जैसे सूरतकल, रूरकेला प्योर एआई देती है। जयपुर, जिसका मैंने अभी आपको यहाँ कट ऑफ बताया, जयपुर का जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, जयपुर के अंदर एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि किस एनआईटी के अंदर क्या एग्जैक्ट ब्रांच है वो आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा हमारी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की। बेटा अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट ब्रांच। अब मैं आपको समझाता हूं ये ब्रांच क्या है, समझो। आजकल क्या है, बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनका ये कंक्लूजन निकल के आया, यार तुम जितना 4 साल बच्चों को पढ़ा रहे हो इतना तो हमें चाहिए नहीं। हमें तो हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदलती है। हमें तो वो लोग चाहिए जिनका दिमाग जो है वो एक ऐसा आईक्यू लेवल का हो कि उनको अगर हम ट्रेन करना चाहें तो 2 महीने के अंदर ट्रेन करके नई टेक्नोलॉजी के ऊपर सिखा लें। तो आजकल जो लेटेस्ट ब्रांच आ रही है वो क्या कह रही है कि यार ये इतना सब जो है, इतना इतिहास जो तुम कंप्यूटर साइंस का पढ़ाते हो, इतनी जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ एक बच्चा दे दो जिसको मैथमेटिक्स एंगल स्ट्रांग हो। अब मैथ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स एंगल बहुत स्ट्रांग है ऐसा। तो बेटा बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्ट्रांग होता है वो बच्चा लाइफ में इवेंचुअली अच्छा ही करता है। तो वो क्या चाहती है कि हमें एक मैथमेटिकल ब्रेन चाहिए जो थोड़ा डेटा को समझता हो, डेटा उसको अंडरस्टैंड होता हुआ हो। अगर मैं उसके सामने 10-20 लाख लोगों का डेटा दे दूं तो उसमें से उसको फेच करके, डेटा को समझ के मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल आउटकम निकाल पाए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसे हमारे देश इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो देश में अगर इन्वेस्टमेंट लानी है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो क्या उसके लिए उस बच्चे को आना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि वो इतने बड़े डेटा को अंडरस्टैंड करे, उसमें से कुछ आउटपुट निकाले, जिससे ये कॉन्फिडेंस आए कि यार ये इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और डेफिनेटली साथ में कंप्यूटर्स का माइंडसेट। तो आप मान के चलिए कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बिल्कुल सीएस के पैरेलल आ चुकी ब्रांच है आज की डेट में।
और मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस, ये जो कॉम्बिनेशन है, आजकल बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बड़े बड़े न्यू एज जनरेशन कॉलेजेस हैं, उनका हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी की ब्रांच बन गई है, जहां पे बच्चों से सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस का अगर एक कॉम्बिनेशन एक बच्चे के अंदर है, उसको प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प मिल रही है। तो जो बड़े बड़े हमारी जो कंपनीज हैं, आजकल अपनी रिक्रूटमेंट्स के अंदर भी बस मैथमेटिक्स वाला पार्ट और कंप्यूटर्स वाला पार्ट टेस्ट कर रही है। बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके टेस्ट ही नहीं कर रहे। तो इसके अंदर क्या है आपका, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, टेक्निक्स है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, तो समझ रहे हैं बहुत कुछ, मतलब डिफेंस के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर के अंदर आपकी जरूरत पड़ने वाली है। प्रोफेशनल्स ऑफन वर्क इन एरियाज लाइक एल्गोरिथम डिजाइन, मशीन लर्निंग एंड क्वांटिटेटिव, है ना, एनालिसिस। तो ये सारी चीजें जो है आपकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर आती हैं। कौन कौन से इसके अंदर जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर आपका क्वांटिटेटिव एनालिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, मशीन लर्निंग, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट हो गया, एल्गोरिथम इंजीनियर। अब तो समझ रहे हैं ना यहाँ पे एल्गोरिथम इंजीनियर मतलब डेटा चाहिए। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी आपको क्या चाहिए, आपको डेटा जो है कई बार उसको थोड़ा सा रीशेप करना होता है ना, उसको क्रिप्ट करना होता है, एनक्रिप्शन देनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो समझो, तो इसका बहुत बड़ा आगे फ्यूचर में ब्राइट फ्यूचर है। बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, है ना, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर हो गया आपका। तो अच्छे एवरेज पैकेजेस है, स्टार्टिंग पैकेजेस भी आप देख सकते हो सबकी प्रोफाइल्स के, और ये बिल्कुल स्टार्ट एवरेज जो एक बच्चा ले जाता है उसके पैकेजेस है। अगेन अपर लिमिट कोई नहीं है, कोई बच्चा मेहनत करे, स्किल्स को डेवलप करे, तो आप करोड़ों से भी स्टार्ट कर सकते हो इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के अंदर। बट हाँ, रियलिस्टिक फिगर जरूर दिमाग में रख के ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो मैं आपको हमेशा अपने सेशन के अंदर बताता रहता हूँ। इसके अलावा बेटा हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ग्राफ थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल मेथड हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, और एल्गोरिथम हो गया। ये सारे बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं, मेजरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और रही बात टॉप रिक्रूटर्स की, तो मॉर्गन स्टैनले, अब ये सारी वो कंपनीज हैं जो फाइनेंस की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज के पास बहुत सारा वर्ल्ड का डेटा होता है, तो इन्हें तो फिर चाहिए मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग और कंप्यूटर साइंस को समझने वाला बंदा, ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनले हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, जेन स्ट्रीट हो गया, एडोबी हो गया, आईबीएम हो गया, तो ये बिल्कुल हार्डकोर जो डेटा साइंटिस्ट को जो हायर करती हैं, ये हमारी वो वाली कंपनीज है, ठीक है। तो इनमें बेसिकली आप लोग इनके रिक्रूटर्स के अंदर आप जा सकते हो। रही बात कट ऑफ्स की, तो आइए क्या कट ऑफ्स रहती हैं आईआईटीज की। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अभी हमारी जो कुछ आईआईटीज में स्टार्ट की है, उसमें आईआईटी दिल्ली है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर भी हमारी दो तरह की है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी है, एक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स भी है। तो अगर आप देखोगे, ये हमारी जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है 332 रैंक पे खत्म हो रही है। तो आप देखिए ट्रेंड बेटा, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, एआई अभी मैंने आपको बताया, ये सारी जो ब्रांचेस हैं आपकी, ये बहुत जल्दी आपकी क्या कहते हैं, सभी आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर ट्रेंड है कंप्यूटर साइंस के साथ आसपास ही खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी हैदराबाद के अंदर 982 रैंक पे बंद हो रही है, और गुवाहाटी के अंदर आपकी 1021 पे खत्म हो रही है। तो ये सारी बेसिकली आपकी कट ऑफ जा रही है इन आईआईटीज बच्चों, ठीक है। और ऐसे अगर मैं आखिरी सीट की बात करूं, तो आई गेस जम्मू के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जम्मू के अंदर जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपकी 7956 रैंक पे खत्म हुई है एडवांस के अंदर। और कुछ ऐसी आईआईटीज भी हैं जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को एज बीएस कोर्सेज की तरह भी लॉन्च करती हैं, जिसके अंदर हमारा आईआईटी कानपुर आ गया, है ना, आईआईटी बॉम्बे भी इसके अंदर बीएस इन मैथमेटिक्स, है ना, मतलब जो सिर्फ मैथमेटिक्स के बीएस कोर्सेज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बीएस कोर्सेज को लॉन्च करता है, खड़गपुर हो गया। तो उनकी कट ऑफ भी आप स्क्रीन के ऊपर मेरे बच्चों देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी सारी आईआईटीज की कट ऑफ है। थोड़ी मैं आपको अगर एनआईटीज की कट ऑफ की बात बताऊं, तो सूरत कल के अंदर आप देख सकते हो हमारी जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है, वो हमारी जेई मेन के 3348 रैंक पे क्लोज हुई है। कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल मार्क्स आप देख सकते हो, और होम स्टेट के अंदर आपकी खत्म हुई है 4786। और अगर आप ऐसे ही नीचे आ जाएं मिजोरम तक, जो मैं देख पा रहा हूं, तो 36,000 तक बेसिकली आपको मिल जाती है ऑल इंडिया लेवल पे। और यहाँ पे होम स्टेट का तो बेटा कोई मतलब अंत ही नहीं है। देखो जरा मेरी बात को मेरे भाई, 7,43,000, मजाक बेटा, समझ रहे हो मतलब मेरी बात को, मजाक कह लो, बड़ी अच्छी बात भी है, ऐसी बात भी नहीं मजाक है, मतलब बहुत अच्छी बात भी है। इसके अंदर आप देखिए होम स्टेट के अंदर तो बहुत ही फायदा है, बहुत सारे अगर आप और भी देखो यहाँ पे, ये 2,65,000 मुझे दिख रहा है होम स्टेट एनआईटी अगरतला के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो होम स्टेट को उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो 7 लाख तक भी आपको एनआईटी मिल जाएगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच मेरे बच्चा, ठीक है। और इन सभी एनआईटीज के अंदर ये ब्रांच जो है सबका कुछ नेम अलग अलग है। सूरत कल के अंदर कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस है, वरंगल के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है,
ठीक है, और किसी के अंदर डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जैसे एनआईटी जालंधर के अंदर आप देख सकते हो। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉलेज, और सबका मतलब है एक ही भाई बहन है सारे, नाम जो है एग्जैक्ट मैंने आपके लिए रख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हमारी आती है नेक्स्ट जो आती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यार देखो यार, मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर मेजरली दो चीजें आती हैं। एक चीजें आती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक चीजें आती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और दूसरी जो चीज इसके अंदर आती है बेटा वो आती है हमारी कम्युनिकेशन की। किसकी आती है विनय सर? कम्युनिकेशन की। तो जैसे मान लो आपने आपने कोई, जैसे जितने भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज है, जैसे आपका जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, तो आपने जो अपने टावर्स लगा के सिग्नल सैटेलाइट्स पे भेजे, जिससे जो है सारा जो हमारे जो देश के जो है लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो एक पार्ट इसके अंदर कम्युनिकेशन वाला है, जिसका आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स हैं, बिकॉज डेफिनेटली आपको डेटा बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होंगी, आपको बेटर नेट स्पीड चाहिए होगी। जो आप देखते हो जब से 4G आया है तब तक आपका जो नॉर्मल फोन ही है, अगर आपको याद हो पहले एक जमाना होता था यूट्यूब खुलता नहीं था फोन पे, तो अब तो यूट्यूब की वीडियोस पूरी एचडी वर्जन के ऊपर चलती हैं। तो डेफिनेटली इसके बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स हैं। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, ये होता है हमारा चिप डिजाइन वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? चिप डिजाइन। जैसे छोटा छोटा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, सेमीकंडक्टर्स वाला जो पार्ट हो गया आपका, ट्रांजिस्टर वाला जो पार्ट हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, टैबलेट्स हो गई, तो वो वाला जो पार्ट है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनके अंदर ये दो अलग तरह की स्ट्रीम है। कुछ कंपनीज हैं जो हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स रखती हैं, और कुछ कंपनीज हैं जिन्हें हार्डकोर सिर्फ कम्युनिकेशन चाहिए, जैसे आप जानते हैं वोडाफोन है, जियो है। ठीक है, तो ये दोनों तरह की कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स इसके अंदर आपके काफी ब्राइट रहते हैं। ठीक है, तो इट इज द डिजाइन एंड बिल्डिंग ऑफ डिवाइस दैट सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो जैसे मोबाइल फोन से मैंने एक सिग्नल सैटेलाइट पे भेजा वाईफाई से कनेक्ट करके, है ना, टीवीज कनेक्ट हो गए हमारे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो है किसके अंदर आ जाती है? एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रोचिप्स इन गैजेट्स, जैसे मैंने आपको बताया आपके गैजेट्स के अंदर जो माइक्रोचिप्स होती हैं, टू कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इन रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मेडिकल इक्विपमेंट। आजकल आपको पता होगा बहुत सारी मेडिकल सर्जरीज जो है वो ऑटोमेशन से करवाई जा रही है। आप मानेंगे नहीं, आजकल इतनी सारी जो सर्जरीज हैं, अभी रिसेंटली मेरे एक नोन में किसी एक बंदे की सर्जरी हुई है, रोबोट ने सर्जरी की है, और वो रोबोट की सर्जरी इतनी सेफ है कि उसके अंदर कोई इतना प्रिसाइज प्रिसीजन है कि उसके अंदर कोई एरर ऑफ डेंजर कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो दैट इज मोर सेफ देन द ह्यूमन सर्जरीज। ठीक है, तो सब जगह बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर ब्राइट है। और फ्यूचर में आपको बता दूं बेटा, मेडिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का और बहुत सारा जो है स्कोप बढ़ने वाला है। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है एम्स दिल्ली का, आप मानेंगे नहीं, 5 साल एमबीबीएस करने के बाद वो डॉक्टर नहीं बना, मतलब डॉक्टर बना तो उसने डॉक्टरी कंटिन्यू नहीं की, उसने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसके अंदर वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को क्रिएट करेगा जो हमारी आपकी जो ट्रीटमेंट्स के अंदर बेसिकली हेल्प करते हैं। तो उसने एक मतलब प्रॉपर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के अंदर अपना एक प्रॉपर जगह लेकर उसने प्रॉपर उसको अपने स्टार्टअप को स्टार्ट भी किया है। तो बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं वो बड़ा अच्छा उसके अंदर आगे कर रहे हैं। कौन कौन से इसके अंदर हमारे जॉब प्रोफाइल्स हैं? एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, वीएलएसए डिजाइन इंजीनियर, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर, हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, आईओटी डेवलपर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन इंजीनियर हो गया, ऑटोमेशन कंट्रोल इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, और एफपीजीए एएसआईसी वेरिफिकेशन इंजीनियर। ये सारे इनकी प्रोफाइल्स रहती हैं। और आप देख सकते हो इसके अंदर जो पैकेजेस हैं, है ना, आपके 6 लाख से 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक भी आपको मिलते हैं। अगेन स्टार्टिंग पैकेजेस हैं, अपर लिमिट कोई नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप इसके अंदर अगेन करोड़ों से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो इसके अंदर बेटा? एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर मैं आपको बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच के अंदर। अब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर ये क्या होते हैं? ये ब्रेन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। जैसे मेरे दिमाग में ब्रेन लगा है, तो आपने अगर एक मशीन से मान लीजिए कोई काम करवाना है, कोई एक लॉजिक उसके अंदर फ्यूज करना है कि जैसे जब बारिश आए तो छतरी ओपन हो जाए, अगर आपने ये लॉजिक उसके अंदर डालना है तो वो लॉजिक कहां जाएगा? वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जाता है। तो इसके अंदर प्रॉपर हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो वो कोड को उसके अंदर बंद करके भेजते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स का। देन कम्युनिकेशन सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हो गया, वीएलएसए डिजाइन, ये है असली चीज, फैब्रिकेशन जिसे हम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन पार्ट वीएलएसए होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे एक मेरे नाखून को तुम देख रहे हो ना, इस नाखून के अंदर 100 कैपेसिटर, 100 इंडक्टर, 100 रेजिस्टर और दुनिया भर के सारे सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, डायोड सब लगा के एक सर्किट को बनाना। जैसे मोबाइल फोन के अंदर एक छोटे से नाखून जितनी जगह पे इतने सारे सर्किट लगे होते हैं। तो ये सारी जो फैब्रिकेशन होती है, ये इसे हम बोलते हैं वीएलएसआई। ठीक है,
तो ये हमारा बेसिकली आप सोच लो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बहुत बारीकी वाला काम है, माइन्यूट वाला काम है, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारा इस इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ठीक है, रही बात कट ऑफ्स की, तो आइए मैं आपको कट ऑफ्स बता देता हूं। टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन है इसके अंदर? क्वालकॉम, इसरो बहुत रिक्रूट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को, इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया, डीआरडी हो गया। तो सारे जो है ये हमारे इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं। और एक मुझे और याद आ रहा है, टेक्सास बड़ा अच्छा एक है हमारा, है ना, ये यूएस की कंपनी है और हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, है ना, जो है उनको रिक्रूट करती है। जो हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेसिकली फैब्रिकेशन होती है, तो वो बड़ी अच्छी कंपनी है जो आपकी रिक्रूट करती है। आईआईटीज के अंदर आती है ये कंपनी। और ये क्या कट ऑफ रहती है आईआईटीज के अंदर, आइए मैं आपको बताता हूँ। आईआईटीज के अंदर अगर आप देखेंगे, आईआईटी खड़गपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है आपका, ये आपका 1329 रैंक के ऊपर जाता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आईआईटीज के अंदर कुछ ही आईआईटीज के अंदर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आईआईटीज के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो कुछ आईआईटीज के अंदर है, जिसमें आईआईटी खड़गपुर है, रुड़की है, गुवाहाटी है। तो आप देख सकते हो इनकी जो कट ऑफ्स है कहां तक जाती है। भिलाई के अंदर आप देख सकते हो 9472 एडवांस के रैंक तक बेसिकली आपकी चली जाती है। ठीक है, भिलाई और धनबाद में लास्ट ईयर ही बेसिकली आपकी ये ब्रांच स्टार्ट हुई है। एनआईडीज के अंदर बहुत जगह है, तो एनआईडीज की अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं, तो ट्रिची के अंदर हमारी जो है होम स्टेट ऑल इंडिया लेवल पे 3546 रैंक के ऊपर खत्म होती है। तो आप लगा सकते हैं कि एनआईडीज के अंदर कंप्यूटर साइंस और उसके जो भाई बहन है उनके बाद सबसे पहले जो ब्रांच भरी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है आपकी। ठीक है, ऐसे सूरतकल के अंदर 4227 रैंक के ऊपर खत्म होती है। जमशेदपुर के अंदर 13080 रैंक के ऊपर खत्म होती है। ये ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ है आपकी। ऐसी होम स्टेट के अंदर अगर आप इस ब्रांच की कट ऑफ देखना चाहते हो, स्क्रीन के ऊपर आपके यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, बाकी सभी एनआईटी के अंदर है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आखिरी एनआईटी के अंदर जो ये ब्रांच है, ये हमारी एनआईटी मिजोरम के अंदर जाती है, ऑल इंडिया लेवल पे 43,000 रैंक के ऊपर। और होम स्टेट के अंदर तो बेटा आप देख सकते हो 11,87,000 तक भी मिल जाती है। ये अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड है। आपको होम स्टेट के अंदर मिजोरम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच 11,87,000 रैंक तक भी मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे भी बेटा याद रखिए होम स्टेट के अंदर सबसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगली जो ब्रांच आती है बेटा हमारी, वो आती है हमारी आईटी इंजीनियरिंग की। तो आईटी इंजीनियरिंग हमारी कैसी ब्रांच है, इस ब्रांच को जरा आप थोड़ा आराम से समझिए और सुनिए। देखो, कंप्यूटर साइंस हो गया, आपने एक कंप्यूटर बना लिया, है ना, एक आपने कंप्यूटर साइंस से क्या किया, आपने एक कंप्यूटर बना लिया, आपने इस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया। ऐसे बहुत सारे दुनिया के कोडर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कोडर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। अब इन सभी को अगर आपको किसी एक जगह पे कनेक्ट करना है, मतलब एक क्लाउड समझ लो, जिसे हम क्लाउड, और ये प्रॉपर वर्ड क्लाउड यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है हमारी पूरी ये आईटी इंडस्ट्री के अंदर। तो प्रॉपर क्लाउड में अगर मान लो ये सारे के सारे जो नेटवर्क एक प्रॉपर एक सिंगल नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं हमारे देश के, हमारी देश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और ये हैं, ये इसमें को वो मत, जब गवर्नमेंट जब चाहे वो कुछ भी कर सकती है। तो सारे के सारे आपके किसी एक क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। ये सारी जो नेटवर्किंग है, ये कैसे करना है, ये हमारा आईटी इंजीनियर करता है। तो बहुत सारे सिस्टम्स को कैसे एक सिंगल क्लाउड पे रूट करके लेके जाना है, वो हमारे जो है वो आईटी इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, और आईटी इंजीनियरिंग में आपको बता देता हूं, आईटी हमारी आईआईटी के अंदर ही नहीं है, ये एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के अंदर ज्यादा पाई जाती है आपकी। ठीक है, तो आईटी इंजीनियर्स स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड डेटा। दे इंश्योर एवरीथिंग फ्रॉम वेबसाइट्स टू इंटरनल कंपनी सिस्टम। वही वाली बात ना, वेबसाइट एक क्लाउड है, कॉमन है, कोई भी बंदा अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकता है। तो उस वेबसाइट से सारे जो सिस्टम्स नीचे तक कनेक्टेड है, वो बेसिकली जो कनेक्शन है, वो सारा जो रूटिंग है, वो हमारी आईटी इंजीनियर करता है। Their job also includes solving technical issues, improving cyber security, creating smart tech solutions that help organizations to work faster and more efficiently। मतलब ओवरऑल जो एफिशिएंसी है पूरे सिस्टम्स की, है ना, नेटवर्क्स की, वो बेहतर करना आईटी इंजीनियर का काम है। और इसकी इसकी कोई ब्रांच नहीं है आईआईटीज के अंदर। तो आईटी नाम की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच आईआईटीज में नहीं पाई जाती। एनआईटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, ट्रिपल आईटीज, उनके अंदर ये बेसिकली आपकी पाई जाती है। ठीक है जी, और मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस वाले ही हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आईटी एनालिस्ट बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, है ना, क्लाउड सपोर्ट हो गया, आईटी प्रोजेक्ट हो गया। ये स्टार्टिंग पैकेजेस हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करें, थोड़ा सा नए प्लेटफॉर्म स्किल्स पे अपग्रेड करें, तो आप बहुत लंबे आगे ग्रोथ पाथ पे जा सकते हैं। कौन कौन सी हमारे सब्जेक्ट्स हैं? प्रोग्रामिंग इसके अंदर आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, डेटाबेसेस एंड बच्चों वेब टेक्नोलॉजीज। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। टॉप रिक्रूटर्स कौन है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, परसिस्टेंट सिस्टम। बेसिकली जितने मास रिक्रूटर्स हैं वो आईटी इंजीनियर्स को बहुत हायर करते हैं।
ठीक है। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं, आईआईटीज में तो है नहीं, एनआईटीज की कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं तो एनआईटी सूरत कल के अंदर ये हमारा जो आईटी ब्रांच है ये 2944 रैंक के ऊपर आपका क्लोज हो जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये 7512 रैंक पे जेई मेन का रैंक है ये क्लोज हो रहा है, और एनआईटी श्रीनगर के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे 26,000 तक क्लोज हो जाता है। तो मतलब अगर आप एनआईटी से करना चाहते हैं, है ना, अगर आप एनआईटी से करना चाहते हैं तो आप ये अंदाजा लगाकर चलिए कि एनआईटी के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 26,000 के आसपास आपका ये चला जाता है आपका आईटी का कट ऑफ। अब आगे बात करते हैं बेटा, अगली इंजीनियरिंग आती है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पहले आप समझिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत अलग है। एक तो सबसे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग है, जितनी पुरानी आईआईटीज हैं उनके अंदर सबसे पुरानी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस से भी पुरानी, कंप्यूटर साइंस भी बाद में आई है, वो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये हार्डकोर हमारी वो ब्रांचेस हैं जो कन्वेंशनल कई सालों से चलती आ रही है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके अंदर है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये बहुत मैसिव स्केल की इलेक्ट्रिसिटी है। अब डैम से बिजली निकली और वो हमारी इन खंभों से होती हुई ट्रांसपोर्ट करनी है आपको एक शहर से दूसरे शहर। तो ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, है ना, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है। जितना हैवी आप काम देखेंगे ना, डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, कोई हमारा जैसे डिफेंस का कोई एक काम है जहां पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो जितना भी आप लोग एक हैवी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम देखेंगे, वो जो है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये इसका सबसे मेन पार्ट रहता है। तब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या आता है आपका, फ्रॉम योर होम वायरिंग, है ना, टू स्मार्ट फोन्स हो गया, पावर स्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया। जैसे आप समझ सकते हो जो ट्रेन है, अब ट्रेन जो है वो चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है सारी आजकल, तो प्रॉपर जो उसको सप्लाई मिलनी है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के थ्रू आपकी आती है। ठीक है। तो वेदर इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट, चार्जिंग योर लैपटॉप और रनिंग, है ना, हॉस्पिटल मशीन्स हो गया, मतलब जितने भी जनरेटर्स हो गए, बड़े बड़े जो काम, बेसिकली जो जितने छोटे काम है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। और जितने बड़े बड़े काम आप देख रहे हो, पावर जनरेटर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रेन हो गया, डैम हो गया, टर्बाइन हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के काम है। ठीक है, मोटी मोटी बात ये। तो इसके अंदर ये सारे हमारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर आप बन सकते हो, पावर सिस्टम इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, रीन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो इनके जो सारे स्टार्टिंग पैकेजेस हैं स्क्रीन के ऊपर आपको लिखे हुए हैं। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, डेफिनेटली हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिक्स रहता है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रहता है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, सर्किट थ्योरी हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, एंड कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग एंड वो हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर्स वाला जो पार्ट रहता है इसके अंदर, वो भी आपका बहुत ज्यादा आपके एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स। और कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। अब ये जितनी कन्वेंशनल हमारी ब्रांचेस हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स बड़ी अच्छी आपको मिल जाती है। क्योंकि अगर आपका एम, अगर मान लीजिए आपका है मुझे फ्यूचर में आईईएस करना है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या पीएसयूज के अंदर जाना है, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत प्रेफरेंस मिलती है। यूजुअली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की गवर्नमेंट जॉब्स कम होती हैं। ठीक है, तो बाकी जो कन्वेंशनल ब्रांचेस हैं इनकी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत हाई होती हैं। जैसे एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, बहुत ड्रीम कंपनी रहती है। ठीक है, और एडब्ल्यूबी हो गया, सीमेंस हो गया, टाटा पावर हो गया, ये सारी जो कंपनीज हैं आपकी, वो इसके अंदर आपकी रिक्रूट करती हैं मेरे भाई। ठीक है, और आईआईटीज की अगर मैं कट ऑफ बताऊं, बहुत सारी आईआईटीज के अंदर ये ब्रांच पाई जाती है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, देखो बिल्कुल कन्वेंशनल ब्रांच है, तो सभी टॉप आईआईटीज के अंदर पाई जाएगी। कट ऑफ आपके सामने है, आईआईटी बॉम्बे में 496 रैंक पे खत्म होगी, देख रहे हो बहुत जल्दी खत्म होती है। दिल्ली में 625 रैंक पे खत्म होगी, मद्रास में 838 रैंक पे खत्म होगी। तो ऐसे आप देख सकते हो गांधीनगर के अंदर आपका ये 4055 रैंक पे खत्म होगी। और अगर मैं नीचे आ जाऊं तो भिलई हो गया, जम्मू पलक्कड़ तक अगर आप जाएं तो 10,000 तक खत्म होगी। तो बेसिकली अगर आपका आईआईटी के अंदर इलेक्ट्रिकल करने का मन है तो 10,000 रैंक तक आपको ये ब्रांच इलेक्ट्रिकल की मिल जाएगी। ठीक है जी। और इसके अलावा आप देखेंगे और भी हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल के कुछ इलेक्टिव्स हैं, जैसे पावर एंड ऑटोमेशन, आईसी डिजाइन हो गया, तो कुछ उसके इलेक्टिव्स भी हैं, तो वो इलेक्टिव्स भी आप देख सकते हो, उनकी कट ऑफ भी आपके लिए रेफरेंस के लिए मैंने रख दी गई है। ठीक है, एनआईटीज की कट ऑफ की अगर बात करें तो कुछ एनआईटीज के अंदर ये पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी एनआईटीज ने अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ज्यादा कर दी है, तो जहां जहां पाई जाती है, एनआईटी रूरकेला, इलाहाबाद, जयपुर, कट ऑफ आपके सामने है। अप्रोक्सीमेटली आप अंदाजा लगा लो 10,000 से स्टार्ट हो जाती है आपकी, और ये आपको आखिरी सीट जो है मिल जाती है मणिपुर के अंदर 47,000 तक ऑल इंडिया लेवल पे। होम स्टेट लेवल का तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, तो 4.5 लाख मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4,61,000 तक आपको होम स्टेट के अंदर भी एनआईटी मणिपुर के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है जी, चलिए।
और कुछ ये इलेक्ट्रिकल के इलेक्टिव्स भी हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में, पटना में, है ना। तो ये जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में 5 ईयर है इलेक्ट्रिकल का, एनआईटी पटना में भी 5 ईयर है हमारा, तो उनकी कट ऑफ भी आपके सामने लिखी गई है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल में 5 ईयर वाला कोर्स करते हो तो आपको 15,000 27,000 के रैंक के आसपास भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा हमारी जो ब्रांच आती है वो आती है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज बेटा वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आई कैन से एवरग्रीन ब्रांचेस और कन्वेंशनल ब्रांच है। और सिर्फ मैकेनिकल का मतलब ये नहीं होता कि मुझे देखो ऑटोमोबाइल, डेफिनेटली इट इज ऑटोमोबाइल, गाड़ियां इसका सबसे कोर पार्ट रहता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर का और बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो लिंक्ड होती हैं। जैसे ऑटोमेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है, आप बहुत सारी मशीन्स को ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत सारी मशीन्स को, आजकल मैकेनिकल के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट घुस रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट्स घुस रहे हैं। तो मैकाट्रॉनिक्स ब्रांचेस जो है इस तरह की आगे फ्यूचर में बनती जा रही हैं। बट हाँ, मैं ये आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे आजकल मैकेनिकल को लेकर थोड़ा फियर रखते हैं कि सर आने वाले समय के अंदर शायद मैकेनिकल की वेटेज ना हो। तो मैं भी क्लियर कर दूं, मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच थी, है और रहेगी। इसकी वेटेज कई साल पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। शेप बदल सकती है। जैसे अभी हमारी आजकल जो हमारी डीजल कार्स हैं उनकी जो है प्रोडक्शन बंद हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली डीजल और पेट्रोल के रेट काफी हद तक मैच हो चुके हैं। तो आपका मैकेनिकल नहीं जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो आजकल पेट्रोल कार ज्यादा है, सीएनजी कार ज्यादा है, आने वाला टाइम आपका सारा इलेक्ट्रिक कार्स का है। तो जरूरत पड़ेगी, लोगों को वाहन तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तो ये मत सोचो, बहुत सारे बच्चे आजकल इसको लेकर वरी करते हैं, वरी करने की कोई बात नहीं है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस एंड सेफ ब्रांचेस। तो इसके अंदर तुम क्या करते हो, दे मैकेनिकल इंजीनियर्स डिजाइन इंजन्स, इंजन्स डिजाइन करते हो, रोबोटिक सिस्टम्स, एचवीएसीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हो गया, है ना। दे इंश्योर द मैकेनिक्स बिहाइंड द मशीन्स वर्क एफिशिएंटली। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, किसी मशीन के पीछे का जो मैकेनिकल वाला पार्ट है उसको देखना है। तो वो मशीन एक कार है, कार इज वन ऑफ द एग्जांपल, और जितने भी आप फ्यूचर के अंदर रोबोट्स हो गए, है ना, ये सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के अंदर ही बेसिकली आपके आते हैं आपके। इसके अंदर अगर मैं जॉब प्रोफाइल्स की बात करूं तो देखो, मैं आपको ये बता देता हूं, मैकेनिकल इंजीनियर में स्टार्टिंग पैकेजेस जो होते हैं बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, एक्सपीरियंस गेन करें, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्टेबल है। जैसे कंप्यूटर साइंस क्या है, उतना अगर जॉब एकदम से बहुत ऊपर मिल भी गई तो अनस्टेबल भी रहती है। तो यहाँ पे ये है कि स्टेबिलिटी वाला पाथ काफी अच्छा है, ठीक है। आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे और अगर आप स्किल्स को इंप्रूव करते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे भी आप पहुंच सकते हैं। तो स्टार्टिंग पैकेजेस जरूर थोड़े कम होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ग्रोथ पाथ अच्छा है अगर आप टिक के काम करें। डिजाइन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, सीएडी हो गया, एचवीएसी हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियर हो गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया, ये सारे जो आपकी हैं जॉब प्रोफाइल्स इसके अंदर बेसिकली आ जाती है। और रही बात इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं बेटा हमारे, एक तो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर बेसिकली पढ़ाए जाते हैं। टॉप 5 रिक्रूटर्स कौन से हैं, टाटा मोटर्स, एल&टी, एम&एम, भेल, और ये भेल हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका जो डिफेंस के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है, और बॉश हो गया। मैकेनिकल के अंदर भी मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं बेटा आपकी वो ऑप्शंस रहती हैं। आईआईटीज के अंदर क्या कट ऑफ रहती है, आइए मैं आपके समक्ष यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आईआईटी बॉम्बे के अंदर मैकेनिकल आपका जो है एडवांस की रैंक अगर हम देखें तो 1685 रैंक पे खत्म हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे 2023 का भी डेटा देखूं तो 1700 था, 22 में देखे 14, मतलब वही 14-1500 के बीच में आपका खत्म हो जाता है। और अगर आप और नीचे हैं तो गांधीनगर के अंदर आपको मैकेनिकल एडवांस के लिए 6344 रैंक पे मिल जाता है। और अगर बेटा मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे लास्ट सीट मैकेनिकल के अंदर जो आपको मिल जाती है लगभग 13-13,500 के अंदर मिल जाती है। तो अगर आप आईआईटी से मैकेनिकल करना चाहते हैं तो मान के चलिए एडवांस में अगर 13-13,500 तक रैंक है तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटीज की अगर मैं बात करूं तो एनआईटीज की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे और होम स्टेट लेवल पे भी। एनआईटी ट्रिची के अंदर आपका 9305 रैंक पे गया है जेईई मेन के अंदर, और होम स्टेट के अंदर ये 16,000 रैंक के ऊपर गया है। और एनआईटी दुर्गापुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 27,000 रैंक पे गया है, और होम स्टेट के अंदर ये 32,000 रैंक के ऊपर गया है। और भी बहुत सारे एनआईटीज के अंदर ये पाई जाती है ब्रांच। तो अगर आप और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आखिरी में अगर हम चले जाएं तो 52,000 तक आपको बेसिकली मोटी मोटी बात ऑल इंडिया लेवल पे मैकेनिकल ब्रांच मिल जाती है। होम स्टेट में तो बेटा जैसे आपको मैंने दिखाई दिया है, होम स्टेट में बहुत पीछे कट ऑफ पे चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो होम स्टेट के अंदर एनआईटी मिजोरम में आपका 12,94,000 तक भी कट ऑफ गया हुआ है, 12,94,000 तक भी कट ऑफ इधर सर गया हुआ है, ठीक है। और कुछ मैकेनिक्स के इलेक्टिव्स भी हैं, जैसे इलाहाबाद के अंदर
इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 इयर्स की कुरुक्षेत्र के अंदर है, जमशेदपुर में इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है। तो मैकेनिकल के कुछ इलेक्टिव्स भी हैं, उनकी भी जो एनआईटीज के अंदर जो कट ऑफ्स गई हैं होम स्टेट और ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटा हमारी केमिकल इंजीनियर्स की। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर ये डाउट आता है कि केमिकल इंजीनियर मींस केमिकल, बट मैं लिख देता हूं, इट इज नॉट ओनली अबाउट केमिकल्स, नॉट ओनली अबाउट केमिकल्स। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मैं एक लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फ्लास्क में से धुआं निकल रहा होगा, वो मेरा केमिकल इंजीनियर है। तो केमिकल इंजीनियर इज नॉट ओनली अबाउट केमिकल्स। यस, डेफिनेटली केमिकल्स हैं, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट केमिकल्स। इसके बहुत सारे ब्रॉड प्रोस्पेक्टस है, इसके बहुत सारे फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट हैं। केमिकल इंजीनियर की अच्छे कॉलेज से आज भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसके अंदर आपकी जितनी जो ऑयल कंपनीज आती हैं, इट इज आईओसीएल हो गया, है ना, ओएनजीसी हो गया, और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑयल की कंपनी है शेल हो गया। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑयल की कंपनीज हैं, ठीक है, ये सारी केमिकल इंजीनियर्स को बेसिकली हायर करती हैं। फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज हैं, जो आजकल आप देख सकते हो फ्यूचर के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत, जब से कोविड आया है, उनके जो शेयर्स हैं और उनकी जो ग्रोथ है, ओवरऑल उनकी मार्केट साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ऑयल कंपनीज होगी, तो ये सारी आपके केमिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट केमिकल्स, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी। तो बाकी ये क्या क्या करते हो इसके अंदर, आपका जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, फ्यूल, क्योंकि केमिकल्स हैं तो डेफिनेटली फूड, ड्रग्स हो गया, केमिकल्स हो गया। दे प्ले वाइटल रोल इन इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल एंड बच्चों एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के लिए भी और फार्मास्यूटिकल के लिए भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और केमिकल इंजीनियर का भी अगर आप स्टार्टिंग पैकेज देखेंगे, स्टार्टिंग पैकेज जो है ये एवरेज है, बहुत ज्यादा आप एकदम से एब्रप्ट पैकेजेस स्टार्टिंग का नहीं है। लेकिन मैं यहां तक भी आपको बता दूं, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो केमिकल इंजीनियरिंग, तो इसके अंदर भी आप विद टाइम बेटा बड़े आराम से कुछ ही सालों के अंदर करोड़ों के पैकेजेस तक आप पहुंच सकते हो। बिकॉज देर आर वेरी क्लोज पर्सन, है ना, जो बिल्कुल मेरे करीब हैं, उनसे मेरी बात होती है, देर केमिकल इंजीनियर्स, दे आर डूइंग वंडर्स इन द लाइफ। ठीक है, तो प्रोसेस इंजीनियर हो गया आपका, केमिकल इंजीनियर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियर हो गया, सेफ्टी इंजीनियर हो गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया, एनर्जी इंजीनियर हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियर हो गया, आर&डी साइंटिस्ट हो गया। ये सारे जो है बेसिकली आप लोगों के केमिकल इंजीनियर्स की प्रोफाइल्स हैं। सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं इसके अंदर, केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एंड रिएक्शन इंजीनियरिंग हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इसके अंदर बेसिकली पूछे जाते हैं। टॉप 5 रिक्रूटर्स कौन से हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, टाटा केमिकल्स हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया। तो ये सारे हमारे टॉप रिक्रूटर्स हैं जो इसके अंदर बेसिकली आ जाते हैं। अब आगे बात करेंगे बेटा हमारी कट ऑफ्स की। तो आइए आपको पहले कट ऑफ्स दिखाते हैं, कौन कौन सी कट ऑफ्स इसके अंदर आपकी आती हैं। तो आईआईटीज की कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आईआईटीज की अगर मैं बात करूं, तो यार देखो केमिकल इंजीनियरिंग की आईआईटी से बहुत वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पे आईआईटी दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के अंदर आप देख सकते हो बेटा, हमारी दिल्ली के अंदर जो हमारी एडवांस की कट ऑफ गई है केमिकल इंजीनियर की, वो गई है 2221 रैंक पे। ऐसे ही आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो हमारी केमिकल इंजीनियर की कट ऑफ गई है, वो गई है हमारी 2545 रैंक पे। तो आप देख सकते हो 2 से 2500 के अंदर टॉप कॉलेजेस के अंदर बेसिकली आपकी केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो खत्म हो रही है। मद्रास के अंदर आपकी गई है 3972 रैंक पे, आप नीचे तक आ सकते हैं। और अगर मैं आखिरी सीट की बात करूं, केमिकल इंजीनियरिंग की आईआईटी जम्मू के अंदर गई है 15,000 रैंक तक। तो मतलब 15,000 रैंक तक आपको केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी से मिल जाती है। ठीक है, और बाकी कुछ इलेक्टिव्स भी हैं इसके, ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे गुवाहाटी में केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इलेक्टिव्स की भी मैंने डेटा आप लोगों के लिए आईआईटी का डाल दिया है। एनआईटीज की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो ट्रिची के अंदर आप ऑल इंडिया लेवल पे 13,000 रैंक तक केमिकल इंजीनियरिंग को ले सकते हैं, और होम स्टेट के अंदर 20,000 रैंक के ऊपर आप बेसिकली इसे ले सकते हैं। और अगर आप नीचे आ जाए, भोपाल के अंदर 34,000 तक आपको केमिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया लेवल पे मिल जाती है, होम स्टेट के अंदर आपको 38,000 तक मिल जाती है। ठीक है, और आखिरी सीट की अगर मैं बात करूं, तो आई गेस इट इज इन एनआईटी अगरतला, ऑल इंडिया लेवल पे 57,000 पे आपको मिल जाती है, और होम स्टेट में तो डेफिनेटली आपको लाखों में भी मिल जाती है, 2,99,000 तक भी केमिकल इंजीनियर को होम स्टेट में एडमिशन मिल जाती है। ठीक है मेरे भाई, और बाकी ये एनआईटीज जो मैंने आपको बताई हैं, इन सभी एनआईटीज में जो हमारे केमिकल के इलेक्टिव्स हैं, प्रॉपर जो उनकी ब्रांचेस के नाम है, तो काफी बड़े बड़े नाम है, जैसे आप देख सकते हो 5 ईयर प्रोग्राम है, कहीं पे 4 ईयर प्रोग्राम है, आप अपने ऊपर उसे रेफरेंस के लिए देख सकते हो। नाउ मेरे बच्चों अगली आती है हमारी एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो यार देखो फ्यूचर में एक बात आप समझो, ट्रैवल तो बढ़ेगा, लोग अब ज्यादा बाहर निकलते हैं, लोग ज्यादा
ट्रेवल करते हैं। और गवर्नमेंट्स भी जो हैं, देश भी जो है, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम डेवलप्ड बने, मतलब हमारे देश के अंदर जितनी भी लोकेशंस है वहां पे एयरपोर्ट्स हो। तो ओवरऑल अगर आप सभी चीजों को अगर आप इंक्लूड करें तो एरो इंडस्ट्री का फ्यूचर के अंदर बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्टस है। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, ब्राइट प्रोस्पेक्टस तो है, लेकिन अगेन अच्छे कॉलेज से है। ये जितनी बेटा ये वाली ब्रांचेस में अगर आपको बता रहा हूं, नॉन आईटी ब्रांचेस, इनकी वैल्यू अच्छे कॉलेज से बहुत हाई है, ग्लोबली हाई है। एवरेज कॉलेज से करोगे तो दिक्कत आएगी। तो डेफिनेटली बेटा इसके अंदर जो बोइंग कंपनीज हैं डायरेक्ट एरोस्पेस इंजीनियर्स को हायर करती हैं। और सिर्फ बोइंग ही नहीं, अगर आप थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, जैसे अगर आपको कोई स्पेसशिप बनानी है, आपको बेसिकली एरोडायनामिक एक इंजीनियर चाहिए होगा ना, जो बेसिकली समझता हो कैसे आप किसी चीज को ऊपर भेज सकते हो। जैसे अभी चंद्रयान हुआ है ना, मंगल मिशन जो था, तो एरोस्पेस अगर आप देखो, इसरो हो गया, नासा हो गया, है ना, बोइंग्स होगी, ये सारी आप एरोस्पेस इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपकी रहती है। तो इसके अंदर क्या है आपका, डेफिनेटली दे डिजाइन जो हो गए, प्लेन्स के डिजाइन हो गए, डेवलप एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, मिसाइल्स हो गया। मिसाइल्स के अंदर भी आपको एरोस्पेस इंजीनियर चाहिए होते हैं कि बेसिकली मिसाइल अपने टारगेट्स पे हिट करे, है ना। दे आल्सो टेस्ट प्रोटोटाइप्स टू इंश्योर दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। ठीक है जी। और अगर मैं बताऊं, और ये अभी आई है बेटा हमारे, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बड़ी अच्छी एक पीछे स्टेटमेंट भी दी है कि मैं ये इसका इसका आप देखिए प्रोस्पेक्ट कितना ब्राइट आने वाला है। यहाँ पे ये है कि मोदी जी ने बोला कि आई हैव एन एम टू मेक इंडिया ए 4 बिलियन एमआरओ हब बाय 2030। ठीक है, तो $4 बिलियन की कहते हैं मैं मार्केट लेके आऊंगा इंडिया में। और एमआरओ का मतलब बेटा क्या होता है, मेंटेनेंस, है ना, एंड रिसर्च बेसिकली। तो ये जितनी भी हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, इनके एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस आमतौर पे बहुत सारे जो एयर बोइंग्स हैं ये दूसरे कंट्रीज में करवाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के अंदर चीपर कॉस्ट पे इन सभी बोइंग्स की जो मेंटेनेंस है उसकी पूरी मार्केट को लेकर आऊंगा। तो ये बहुत बड़ा फ्यूचर के अंदर आपका हमारे देश के लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बन सकता है। ठीक है, जो हमें अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसकी प्रोफाइल्स देखें तो ये सारी प्रोफाइल्स है। एरोस्पेस इंजीनियर हो गया, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हो गया आपका, प्रोपल्शन इंजीनियर हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिस्ट हो गया, सैटेलाइट सिस्टम इंजीनियर हो गया, एयरक्राफ्ट डिजाइन हो गया, सिस्टम इंटीग्रेशन, है ना, मिसाइल कंट्रोल इंजीनियर। अगेन पैकेजेस आप देख सकते हो, अच्छे पैकेजेस हैं, स्टार्ट भी अच्छा है यहाँ पे, और वेट टाइम कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप एक साइंटिस्ट बन गए, इसरो के अंदर चले गए, नासा के अंदर चले गए, फिर तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आपके पास बहुत स्पेसिफाइड स्किल्स हैं, ये बात बेटा हमेशा याद रखिए, आप अगर किसी भी ब्रांच में बहुत यूनिक स्किल्स रखते हैं तो फिर उसके अंदर ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, आप ग्रोथ किसी भी स्केल तक ले जा सकते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, एरोडायनामिक्स हो गया, फ्लाइट मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, प्रोपल्शन हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, एंड एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स आप इसके अंदर अपने ला सकते हैं। कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं, इसरो हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, बोइंग इंडिया हो गया, एयरबस हो गया, डीआरडीओ हो गया। ये सारे हमारे जो है बेसिकली टॉप रिक्रूटर्स हैं जो आपको इसके अंदर बेसिकली मिलते हैं। आईआईटीज और एनआईटीज की क्या कट ऑफ रहती है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कुछ ही कॉलेजेस ऑफर करते हैं। तो जैसे आईआईटीज में अगर आप देखोगे तो आईआईटी मद्रास में है, बॉम्बे में है, कानपुर में है, खड़गपुर में है। तो अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो 2394 रैंक, मतलब 2394 रैंक पे खत्म हो गया आपका। और अगर आप देखोगे 2107, मतलब इसी के आसपास बेसिकली खत्म होता है आपका एडवांस में। और मद्रास में 2800, कानपुर में 3638 हो गया, और खड़गपुर में 4748 हो गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आईआईटी कानपुर के अंदर अपना खुद का रनवे है, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 3 एयरक्राफ्ट है और खुद का रनवे है, जहां पे ये पूरी प्लेन्स का पूरा बच्चों को पढ़ाया जाता है आपका। और एनआईटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनआईटी दिल्ली में 14,243 रैंक तक आपका बेसिकली खत्म हो जाता है, और शिवपुर के अंदर आपका 21,831 रैंक के अंदर बेसिकली आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, डन है मेरे बच्चों। तो ये हमारी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। अगली जो इंजीनियरिंग है बेटा हमारी, दैट इज अ वेरी वेरी इमर्जिंग इंजीनियरिंग। देखो बायोटेक इंजीनियरिंग जो है बेटा, डेफिनेटली इसमें आप लगा के चलिए कि जो हमारी बायोलॉजी है उसके बायो, नाम ही देखिए आप, एक है बायो एक है टेक। तो बायोलॉजी वाली जो चीजें हैं, जैसे जो डीएनए लेवल की चीजें हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी को फ्यूज कर दिया जाए। तो जितनी हमारी टेक्नोलॉजीज है, नैनो टेक्नोलॉजीज हो गया, बायोटेक्नोलॉजीज हो गया, ये सारी की सारी हमारी रिसर्च वाली ब्रांचेस ज्यादा है। तो अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा रिसर्च सेंट्रिक है, आप तभी इस ब्रांच के अंदर जाइए, बिकॉज यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत माइन्यूट लेवल पे, यानी डीएनए लेवल पे रिसर्चेस जो है वो आपकी की जाती हैं। प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इसका मेरे हिसाब से फ्यूचर के अंदर बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स है। इनिशियली अभी पिछले अगर आप 5 साल 10 साल पहले की अगर बात करें तो ये ब्रांच उतनी इमर्जिंग नहीं थी,
लेकिन आने वाले समय जब से कोविड आया है, क्योंकि आप जानते हैं जब से कोविड आया है, आपको बायोटेक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कैसे आपको बिल्कुल नैनो लेवल पे जाके, डीएनए लेवल पे जाके किसी चीज को डिटेक्ट करके उसके फिर आगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसके रेमेडीज को बनाना है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके बहुत ब्राइट है, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो यहाँ पे आपका बायोटेक इंजीनियर क्या करता है? बायोटेक इंजीनियर्स आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पसेस सच एज डेवलपिंग एंटीबायोटिक्स, बायोफ्यूल्स हो गया। तो जो मैं आपको बताता फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इसकी है ना रिसर्च करके प्रॉपर आपने बनाया। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मेरे एक नोन में है, हमारे रिलेटिव ही है, और वो पेनक्रिएटिक कैंसर के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, और पेनक्रिएटिक कैंसर का इलाज नहीं है, और कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर उसका इलाज आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल नैनो लेवल पे जाके रिसर्च करके कोई मेडिसिन बनाई, फिर टेस्ट किया, पहले जानवरों पे टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद है ना ह्यूमंस के लिए उसको अप्रूव मिला। तो उस लेवल का बेसिकली यहाँ पे काम रहता है। तो दे वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो वही मैंने आपको बताया, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन करके हेल्थ केयर हो गया। अब ऐसे सीड्स बनाओ जिससे आपकी जो आपका जो जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ हो, वो ज्यादा पैदावार करे, हेल्दी फूड्स वहां से मिले। एग्रीकल्चर हो गया, है ना, एनवायरमेंटल सेक्टर्स हो गया, तो हर जगह इसका फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा ब्रॉड ब्राइट पर्सपेक्टिव है आपके। ठीक है, तो रिसर्च वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। तो बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, बायोप्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हो गया, क्लिनिकल हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियर हो गया, जेनेटिक इंजीनियर हो गया, प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गया, एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट हो गया, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया। ये सारे इनके स्टार्टिंग पैकेजेस हैं और ये इनकी सारी प्रोफाइल्स हैं आपकी। ठीक है, सब्जेक्ट कौन से हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोप्रोसेसेस हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, एंजाइम टेक्नोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया। तो ये सोच के जरूर लेना, थ्योरेटिकल नॉलेज और रिसर्च पार्ट इसके अंदर बहुत स्ट्रांग रहता है आपका। ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी होगी क्लियर तभी तो टेक में लेके जाओगे ना उस चीज को, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे काफी स्ट्रांग रहता है। रिक्रूटर्स कौन है इसके अंदर? बायोकॉन एक कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया, ये हमारी बहुत ग्लोबल हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, भारत बायोटेक हो गया, एंड सिनजीन हो गया। तो ये सारे इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में बायोटेक इंजीनियर्स को टॉप लेवल पर रिक्रूट करते हैं। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं तो आईआईटीज के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये जाती है ब्रांच आपकी 4849 रैंक पे, और मद्रास के अंदर ये आपकी जाती है 5755 रैंक पे एडवांस के अंदर, और हैदराबाद के अंदर ये आपकी जाती है 8493 रैंक पे। इसके अलावा मंडी हो गया, जोधपुर हो गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एडवांस का अगर रैंक की मैं बात करूं तो 14,500 रैंक के आसपास आपकी ये जो ब्रांच है इनकी कट ऑफ खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं एनआईटीज की कट ऑफ की बात करूं तो एनआईटीज के अंदर हमारा एनआईटी रूरकेला हो गया, एनआईटी वरंगल हो गया, और एनआईटी रायपुर हो गया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 29,000 से लेके 52,000 तक, 29,000 से लेके 52,000 तक आपकी एनआईटीज की कट ऑफ जो है वो बेसिकली इन ब्रांचेस के अंदर आपकी चली जाती है। होम स्टेट के अंदर भी आप देख सकते हो ये सारी कट ऑफ आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। और बायोटेक के आजकल इलेक्टिव्स भी आ गए हैं, जैसे एनआईटी रूरकेला में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, दुर्गापुर में बायोटेक्नोलॉजी है। तो अगर आप इनके इलेक्टिव्स की कट ऑफ भी देखना चाहते हो तो वो भी आपके लिए मैंने रेफरेंस में बता दी है। तो 55,000 के आसपास ऑल इंडिया लेवल पे आपको बेसिकली मिल जाती है। मोटी मोटी बात हमारी ये है। ठीक है, तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने बहुत ही डिटेल्ड के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर आपको उन सभी टॉप 10 ब्रांचेस के बारे में बताया है जिसका फ्यूचर के अंदर बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं। ये सारी वो ब्रांचेस हैं जो आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाएंगी, और मैंने कोशिश की है बहुत डिटेल के अंदर सब्जेक्ट्स क्या है, करिकुलम क्या है, जॉब प्रोफाइल्स क्या है, कट ऑफ्स क्या है, आपको एक ही सेशन के अंदर इन सभी ब्रांचेस के दे दूं। आई होप आपने ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे आगे भी शेयर करिए। नॉलेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एंड गिफ्ट, है ना, सबसे अच्छी चीज किसी को दी जा सकती है वो नॉलेज है, और सबसे अच्छी चीज कोई बच्चा ले सकता है वो नॉलेज है। तो ये दोनों तरह से आप इस चीज को करते रहें। बाकी चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस हम लाते रहें। कमेंट्स में बताइएगा आपको अगर कोई और चीज की रिक्वायरमेंट हो, मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।